जी हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्यार सर आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब क्लासेस में। ये स्टूडेंट्स एसएससी जीडी के जो आपके एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, उन एग्जाम को देखते हुए आपको जो भी हर सेट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग आपके नई क्लास के साथ उपस्थित हैं। तो उम्मीद है ये आपकी सीरीज आपको फायदा कर रही होगी, समझने में पैटर्न आपको हेल्प कर रही होगी, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है और कैसे आपकी तैयारी करनी है। तो इसी सीरीज के साथ में हम लोग बहुत सारी चीजें और भी पढ़ते जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको भी देख रहे हैं, साथ में ये भी देख रहे हैं कि उनसे जुड़ी हुई बाकी सारी चीजों को भी पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको फायदा मिलेगा। तो जरूर पढ़िएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा और अगर अच्छी लगी क्लास को शेयर जरूर करिएगा। चलिए चालू करते हैं क्लास। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है कि गुजराती नववर्ष को किस वर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था गुजराती नववर्ष के बाद। तो गुजराती नववर्ष को हम लोग आपका बेष्टु वर्ष के नाम से जानते हैं या गुजराती नया साल मनाते हैं। ये आपका कब होता है? कार्तिक महीने में, जब अपने दीपावली होती है उस समय कार्तिक महीने में प्रतिपदा जो दिन होता है आपका, उस प्रतिपदा तिथि का दिन, दिवाली के एक दिन बाद आपका कौन सा नववर्ष मनाया जाता है आपका? ये गुजराती नववर्ष, इसको हम आपका बेष्टु वर्ष के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग नववर्ष, जैसे पंजाब जो है, पंजाब में आपके सिखों के द्वारा बैसाखी को आपका 13 अप्रैल के दिन आपका नववर्ष मनाया जाता है। मैथिली नववर्ष जो होता है, ठीक है, इसे आपका जूट शीतल के नाम से जानते हैं बिहार और झारखंड के रीजन में। मैथिली लैंग्वेज क्योंकि वहीं पे बोली जाती है, इसे जूट शीतल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर महाराष्ट्र का जो नया साल होता है, इसको हम आपको किसके नाम से जानते हैं? गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कौन सा आपका होता है? गुड़ी पड़वा होता है। कर्नाटका में उगाड़ी होता है। ठीक है, एक कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रीजन में मनाया जाता है। नवरोज ईरानियों के द्वारा मनाया जाने वाला नए साल का त्योहार है। बोहाग बिहू कहाँ पर आपका? असम में होता है, आपका नॉर्थ ईस्ट में होता है। असम में बैसाखी और पुथुंड का दिन, जैसे आपके यहाँ पे जब अपने यहाँ पे बैसाखी का त्योहार ये सिखों में मनाया था, उस समय आपके यहाँ बोहाग बिहू का। केरला में विशु का, ठीक है, और पहेला बोशाख, ये कहाँ का आपका? पहला वैशाख यानी पहला बैसाख, ये आपका कहाँ पर? आपका वेस्ट बंगाल में। और मुहर्रम के पहले दिन आपका इस्लामिक नववर्ष की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो ये आपके अलग अलग आपके नववर्ष हैं जो आपके सामने है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग पढ़ते चल रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजों को साथ में देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका गुजराती नववर्ष को याद रखिएगा, पूछा गया था विश्व, बाकी सारे नववर्ष आपके सामने है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है, जिसका आपका क्या होता है? CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी जो हमारा आपका चूना होता है नॉर्मली, वो आपका, तो यहाँ पर आपका इसको आपका हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को चौक या चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र CaCO3 या होगा। ठीक है, और संगमरमर भी हमारा CaCO3 होता है। चूना पत्थर का आपका ये आपका परिवर्तित रूप होता है, रूपांतरित चट्टान के रूप में क्या बनता है? आपका संगमरमर बनता है। अगर पूछें कि लाइम वाटर का, चूने का पानी का सूत्र होता है COH का होल ट्राइस होता है। बिना बुझे हुए चूने का यानी क्विक लाइम की अगर बात करते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO, इसको बुलाते हैं हम लोग आपका कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना होता है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी COH का होल ट्राइस बोलते हैं। साधारण नमक यानी जो खाने वाला नमक है, इसको आपका NaCl बोलते हैं। बेकिंग सोडा को आपका NaHCO3 बोलते हैं। आपको इसको हम लोग आपका सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो ये भी चीज पूछी जाती है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, किसको बोलते हैं, ऐसा भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और यहाँ पर आपका जो कास्टिक सोडा होता है आपका, उसके अलावा जो धावन सोडा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका धावन सोडा यानी Na2CO3 10H2O है। इसको हम लोग आपका सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये आपका क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, और वो आपका क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इन दोनों के अंतर को आपको समझना है। ठीक, और कास्टिक सोडा यानी आपके NaOH के नाम से। सोडा को KMnO4 बोलते हैं। विरंजक चूर्ण को आपका CaOCl, ठीक है, Cl2 इसका आपका नाम। जिप्सम CaSO4 होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 और हाफ H2 होता है। ये सारे के सारे आपके सामने हैं, इनको भी नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, सारे के सारे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले देखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर हुआ? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे आसान पूछ लिया जाएगा। कहां पर हुआ था? कतर में हुआ था। 5 स्टेडियम में खेला गया था। 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 के बीच में आपका 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया किसमें? फीफा वर्ल्ड कप में। जिसमें से आपका विजेता टीम थी अर्जेंटीना, उपविजेता कौन थी? फ्रांस, तीसरे पे क्रोएशिया और चौथे पे आपका कौन था? मोरक्को। तीसरा चौथा भी याद कर लीजिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। सर्वाधिक गोल आपके मेबापे थे, कालियन मेबापे, जो फ्रांस के हैं, इन्होंने कितने गोल किए थे? 8 गोल किए थे। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड आपका लियोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना के कैप्टन है, इनको मिला हुआ है। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड इमैनुअल मैटियाज का, जो अर्जेंटीना के हैं, इन्होंने आपके फाइनल मैच में बहुत अच्छी आपकी सेविंग्स की थी, बचाया था गोल्स को। और फेयर प्ले का अवार्ड किसको मिला है? इंग्लैंड की आपकी टीम को मिला है। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का स्लोगन था नाउ इज ऑल। और यहाँ पर 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहां पर होगा? कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में आपकी। ठीक है, तो इन 3 देशों में सम्मिलित रूप से आपका 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होगा। तो ये आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 का।
इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये राजीव गांधी आवास योजना, ये राजीव आवास योजना थी, इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। इसके अंतर्गत में 2022 तक शहरी क्षेत्र के आपके मकानों लोगों को पक्के मकान देने का लक्ष्य था और 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों का भी था, लेकिन इसे ग्रामीण क्षेत्रों का लक्ष्य बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया है। तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र में आपकी इस योजना को शहरी ग्रामीण क्षेत्र दोनों का लॉन्च किया गया और लॉन्च कब किया गया आपका 25 जून 2015 को। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला देखते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ और कितने सूत्री मांगों पर हुआ। तो 5/5/1931 को क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ। ये आपके गांधी और उस समय के वायसराय इरविन के बीच में हुआ था, इसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ये समझौता दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको और क्या बुलाते हैं, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत में क्या हुआ था, 11 सूत्री मांगों पर चर्चा हुई थी। इस समझौते के द्वारा क्या था कि महात्मा गांधी को अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करके लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाना था। इसके बदले नमक कानून को क्या कर दिया गया था, आपका समाप्त कर दिया गया था और गांधी जी की बाकी सारी मांगे मानी गई थी। अगला देखो क्वेश्चन है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर। ठीक है, आपकी कौशल विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री पूछा गया आपसे कौन है, तो कौन है आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। कब से, 7 जुलाई 2021 से। बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन बेसिक आपका। ठीक है, मंत्रियों को मिनिस्टर्स को पढ़ के जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगला 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता अगर कोई है तो सोनल मानसिंह है। ये भरतनाट्यम से संबंधित है, भरतनाट्यम और ओडिसी आपके नृत्य से संबंधित है। ठीक है, सोनल मानसिंह एक डांसर है, ठीक है, आपके और फेमस डांसर है। ये आपकी क्या है, 1992 में इनको पद्म भूषण मिला था और 2003 में इनको क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था। तो सोनल मानसिंह को याद रखिएगा। भारत रत्न प्राप्तकर्ता अगर सबसे युवा पूछे 2014 में कौन थे, सचिन तेंदुलकर थे। मात्र कितने साल के थे, 40 वर्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पे ढूंढो कैसे करके डीके कर्वे को भी 24 जनवरी पर भारत मिला था, एक ये भी आपकी बात है। चलो आगे देखो, विटामिन बी का रासायनिक नाम। देखो यहाँ पे सारे विटामिन के आपका रासायनिक नाम मैंने लिखवा दिया। विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा गया है आपसे। तो विटामिन अगर देखें पहले ए से, ए का नाम होता है रेटिनॉल होता है, इसकी वजह से बीमारी आपको मिल जाएगी रतौंधी। आगे बीमारियां भी वो भी हम लोग देखेंगे। B1 को बोलते हैं आपका थायमिन, B2 को आपका राइबोफ्लोविन। ठीक है, यहाँ पर B3 होता है, इसको नाइकिन लिखा हुआ है, ये आपका नियासिन होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, इसका नाम होता है नियासिन होता है। अगर B5 की बात करते हैं, इसको पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं। B6 को पैरिडॉक्सिन, B7 को बायोटीन। इसी को आपका एक और नाम दिया जाता है विटामिन H। B9 को फॉलिक एसिड, विटामिन B12 को साइनोकोबालोअमीन। ठीक है, कोबालोअमीन लिखा है, इसका पूरा नाम आपको मिल जाएगा क्या, आपका साइनोकोबालोअमीन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड, D को आपका कैल्सीफेरॉल, E को आपका टोकोफेरॉल और K को आपका यहाँ पर आपका पिलोक्विनोन या नेप्थाक्विनोन के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, विटामिन, उनके नाम है। पूछा गया आपसे बी का नाम, आपके सामने बाकी सारे हैं, आप इनको देख लीजिएगा। यहाँ पे विटामिन हम 2 प्रकार के पढ़ते हैं, एक जो जल में घुलनशील होते हैं जिनको आपको बी और सी के नाम से जानते हैं, और एक जो हमारे आपके कैसे होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। इनमें से आपका ए, डी, ई और के होते हैं। आगे देखते हैं विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, बेरी होता है। ठीक है, एक की कमी से होने वाला रतौंधी होता है, जीरोथैल्मिया होता है, दोनों आंखों को प्रभावित करते हैं। B6 और B12 की कमी से अनीमिया रोग होता है, खून की कमी होती है। सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े आपके फूल जाते हैं। डी की कमी से सूखा रोग, रिकेट्स हो जाता है, आपका हड्डियां कमजोर हो जाती है। और एक और रोग हो जाता है, इसको आपका जाना जाता है किसके नाम से, ऑस्टियोमेलिसिया के नाम से। ठीक है, ये आपका कौन सा रोग होता है, ऑस्टियोमेलिसिया होता है। एक आपका जनन शक्ति को प्रभावित करता है, बांझपन होता है स्त्रियों में। और विटामिन के की वजह से रुधिर का आपका थक्का नहीं जमता है और हीमोफीलिया रोग ऐसी कंडीशन बनती है। तो विटामिन के किसके लिए जिम्मेदार है, आपका खून का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है। बाकी सारे विटामिन उनके रोग आपके सामने हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा, ये भी पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं, अक्टूबर 2022 को मेघालय के राज्य का अतिरिक्त राज्यपाल किसको बनाया गया था, कार्यभार दिया गया था बी.डी. मिश्रा को। ठीक है, ये आपके इसके पहले आपके कौन राज्यपाल थे, सत्यपाल मलिक थे, वो मेघालय के राज्यपाल थे। अभी के समय कौन है आपका, बी.डी. मिश्रा, आपके इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये भी हमारा आपका करंट का क्वेश्चन हो गया। 23 नवंबर 2022 ठीक है को नियुक्ति आपके पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। ठीक है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल के जो पूर्व राज्यपाल थे कौन थे, जगदीप धनखड़ थे। ठीक है, कौन थे, जगदीप धनखड़ जी थे। ये अभी के समय आ रहे आपके क्या हो चुके हैं, भारत के नए उपराष्ट्रपति हो चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपके एक और नए राज्यपाल की नियुक्ति हमको पढ़नी किसके, पश्चिम बंगाल के। कौन है आपके, सीवी आनंद बोस, ये आपके नए राज्यपाल है किसके, पश्चिम बंगाल के। अगला है क्वेश्चन, संत श्रीमंता शंकर देव इज द फाउंडर ऑफ विच क्लासिकल डांस।
तो यहाँ पर आपका किस शास्त्रीय नृत्य शैली के जनक है शंकर देव। ये किसके आपके असम के जो शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं किसकी, जो आपके सत्रिया है, इसके जनक किसको माना जाता है, शंकर देव को। इन्होंने ही आपके सत्रिया नृत्य चालू किया था, आपके अंकिया जो नाच था इसके साथ में इसको डेवलप करते हुए। तो यहाँ पर आप शंकर देव क्या देखिएगा, असम का जो सत्रिया नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, उससे संबंधित है। प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों को डांसर देख लीजिएगा, रुक्मणी देवी, अरुणडेल या भरतनाट्यम की, पंडित बिरजू महाराज जी है कथक के हैं, उदय शंकर फ्यूजन के आपके हैं, ठीक है। केलुचरण मोहपात्रा ओडिसी के हैं, गुरु विपिन सिंह मणिपुरी के हैं, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम है कुचिपुड़ी के हैं, सोनल मान सिंह भरतनाट्यम ओडिसी दोनों में है, पद्मा सुब्रमण्यम है भरतनाट्यम से, और सोवना नायकम कथक से। ये सारे के सारे आपके नाम है, आपको क्या कर लेने, स्क्रीनशॉट ले लेने, याद कर लेने, आगे बढ़ना है। अच्छा और भी है यहाँ पे श्रीमंत शंकर देव, ये सत्रिया के हैं, ठीक है, जो असम का है। मृणालिनी सारा भाई भरतनाट्यम और कथकली दोनों संबंधित है, बहुत फेमस है। विक्रम सारा भाई, ठीक है, तो उनसे संबंधित आपके संबंधित है, यहाँ पर उनकी वाइफ थी। और अगला है कलम नंदन कल्लमकुट्टी अम्मा, ये मोहिनीअट्टम संबंधित है। इनको बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है डेवलप करने के लिए, मोहिनीअट्टम डांस को फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी भरतनाट्यम संबंधित है, वी एस सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी से हैं, और तंजौर बाला सरस्वती ये आपका भरतनाट्यम संबंधित है। तो ये सारे के सारे नाम है, आपको इनको भी आपको याद कर लेना, सारे नर्तक है आपके सामने इंपॉर्टेंट, ठीक। आगे देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज किसके राजदूत थे, ये पूछा गया मेगास्थनीज किसके राजदूत थे। मेगास्थनीज आपके सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, ठीक है। तो जो आपका मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस का। और ये आपका क्या था, मेगास्थनीज ने किताब कौन सी लिखी आपकी, इंडिका लिखी है। कौन सी किताब लिखी है, इंडिका लिखी है, जिसमें इसने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है, सेंड्रोकोटस का प्रयोग किया है। और पाटिलपुत्र के लिए इसने यहाँ पर आपका पोलीब्रोथा शब्द का प्रयोग किया है। तो ये भी चीजें आपको देख लेनी है। आपकी पुस्तक कौन सी, इंडिका किसकी है, मेगास्थनीज की। वास्तविक रूप में उपलब्ध नहीं है, इसका अन्य लेखकों की किताबों में इसका रेफरेंस मिलता है आपका, ठीक। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग की कहां से ली गई है, आपके अमेरिका से। आर्टिकल 61 में आपके राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया किसमें होता है, आर्टिकल 61 में है। अगला, मधुमक्खी पालन के लिए विकास के लिए केंद्रीय योजना का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपके मधुमक्खी पालन के लिए जो केंद्रीय योजना उसका नाम पूछा गया है, तो इसका नाम है आपका राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन पोषण मिशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन पोषण मिशन है। और इसका अगर संबंध पूछा जाए तो इसका संबंध किससे है, सीट रेवोल्यूशन से, मीठी क्रांति से है, या शहद क्रांति से है, ठीक। तो यहाँ पर आपका इसके लिए आपका नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन आपका एनबीएचएम चलाया गया है। और ये आपके एक संस्थान है, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड एनबीबी, इसके द्वारा कार्यान्वित की जाती है। 2020 से 2023 तक 3 साल के लिए इसको चलाया जा रहा है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस आपके केंद्र शासित प्रदेश का है। अगर केंद्र शासित प्रदेश बोलेंगे तो आपका कौन सा, आपका पुदुचेरी 1037 का रेशियो चलता है। अगर पूछा जाए राज्य, तो राज्य कौन होता है, आपका केरल होता है, ठीक है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है, ठीक है। एक जनसंख्या से पढ़ के जाइएगा, पंचवर्षीय योजना से पढ़ के जाइएगा, इनसे क्वेश्चन हर हालत में जरूर आ रहे हैं, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका देखा जाए तो 2011 की जनगणना सर्वाधिक लिंगानुपात अगर बोले तो राज्यों में केरल है और केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी है। यहाँ पर आपका केरल का आपका 1084 था, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 1084 का है महिला है। भारत का जो लिंगानुपात है वो आपका कितना है, 943 है। ये भी याद रखिएगा, भारत का लिंगानुपात 943 है। 93 उसके पहले 2001 में कितना था, 933 था, ठीक है। और अगर पूछे ऐसे भी राज्यों में ओवरऑल आपका, तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा का, पुदुचेरी है, 1037 है। स्टेट विद लोवेस्ट फीमेल सेक्स रेशियो, ये आपका कौन है, सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला आपका कौन सा है, हरियाणा है, 879 इसका रेशियो। सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो वो आपका दमन दीव का है, वो आपका 618 है। तो दमन दीव का तो बहुत ही कम है आपका 618। अगर देखिएगा संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, तो आपको सबको पता है संविधान में कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। इनमें उप अनुच्छेद और भागों को जोड़ के हुए आपकी इनकी संख्या कितनी बढ़ा दी कर दी गई है, 470 है। तो ऐसे में जब संविधान बना था प्रारंभ में इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अभी क्या हो चुके हैं, 22 से बढ़कर 25 भाग, 3 उपभाग, 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, और लगभग आपके जोड़ के 470 करीब क्या कर दिए गए, अनुच्छेद कर दिए गए। कितने संशोधनों से, 105 संविधान संशोधनों से। ये क्वेश्चन पूछा गया है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई है, तो यहाँ पर आपका पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में होगी। ये बहुत बेसिक पूछा गया है, ये इसके पहले की वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट प्लान आपका 1951 से 56 है, सेकंड 56 से 61 है, थर्ड प्लान 61 से 66 है। उसके बाद में यहाँ पर आपका प्लान हॉलीडे से योजना अवकाश लिया गया था 66 से 69 के बीच में। चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 है, पांचवी आपके 74 से 78 है। इसके बाद में रोलिंग प्लान लाया गया था 5 साल के लिए मोरारजी देसाई सरकार द्वारा, लेकिन यहाँ पे 2 ही रोलिंग प्लान लागू हो पाते हैं। इसके बाद छठी और सातवीं चलती है। उसके बाद में आपका फिर से 8वीं परियोजना के पहले आपके एनुअल प्लान लिए जाते हैं, क्योंकि उस समय देश की इकोनॉमी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है और आर्थिक उदारीकरण आपका चालू होता है किसके समय पर, पीवी
नरसिम्हा राव सरकार के समय, ठीक है। तो पीवी नरसिम्हा राव क्या होते हैं, उस समय पीएम होते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्टर कौन होते हैं, मनमोहन सिंह, ठीक है। तो अभी के समय जो हमारे के पूर्व पीएम थे मनमोहन सिंह, जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, पीवी नरसिम्हा राव क्या होते हैं आपके पीएम होते हैं। इनके समय आपके आर्थिक उदारीकरण का दौर चालू होता है और भारत आपका उस सारी दौर से बुरे दौर से बाहर निकल के आता है। बाकी सारे आपके 12 प्लान थे, ये आपके 2017 में इसको खत्म कर देगा। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल किसको मिलता है, आपका गन्ना से मिलता है। अगर गन्ना नहीं होता है तो आप यहाँ पे चुकंदर कर सकते हैं। यूरोप जैसे देशों में चुकंदर से चीनी बनती है, गन्ने से बहुत कम बनती है। अगला देखिए विरासत अधिकार के परिणाम, ठीक है। तो यहाँ पे विरासत का अधिकार के परिणाम किसके संबंधित है, भूमि के विभाजन से है। तो अगला देखते हैं क्षोभ मंडल की हवा 20 किलोमीटर होगा ये, ठीक है। किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्दियों में 180 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, उसको क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। इनकी खोज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर अमेरिकी बम वर्षक जो जेट विमान थे, इन जेट विमानों द्वारा की गई। इसके लिए इनको आपका क्या बोला गया है, जेट सिस्टम बोला जाता है। ये जेट सिस्टम भारत में मानसून के लिए भी क्या होती है, जिम्मेदार होती है। पूरी जेट प्रवाह जो होता है वो आपका भारत में मानसून के प्रस्फोट का कारण माना जाता है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जेट आपके पवनों से। तो यहाँ पर जो जेट धारा होती है ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई पर स्थित होती है और पश्चिम से पूर्व की ओर 2000 से 5000 मीटर की फीट की ऊंचाई पर चलती है। सरकार की राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय किस बजट से सम्मिलित होता है, तो ये आपके राजस्व आते हैं और राजस्व व्यय को आपको राजस्व बजट में शामिल किया जाता है। ऐसे ही आपका एक शून्य आधारित बजट भी होता है। शून्य आधारित बजट क्या होता है, जब बजट गत वर्ष के आंकड़ों के आधार पर न मानकर शून्य को आधार मानकर बनाया जाता है, तो ये आपका क्या करता है, आपका क्या कहलाता है, आपका शून्य बजट कहलाता है। और ये तब आपका बनता है मेनली जब आपका आम बजट कैसे होता है, घाटे में चलने लगता है। तो ये आज के आपके लगभग 20 क्वेश्चन थे आपके, जो आपके इस पहली शिफ्ट के आपने पूछे गए हैं, ठीक है। सेकंड शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही आप मुझे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भेजिएगा, यहाँ से अगर के टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करिएगा, ताकि आपके और विद्यार्थियों को इस चीज का फायदा मिल सके। आज के लिए इतने ही रखेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में जल्दी, बहुत जल्दी। धन्यवाद।